अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है विजुअल प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 16 और लेक्चर नंबर 27 और 28 का क्लिप नंबर 4 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ कोडिंग की जो कि ऑलरेडी हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी स्टार्ट की है विद द एसक्यूएल सर्वर, जिसके अंदर हमने पहले ये देखा डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद लिंक कैसे करते हैं, उसके बाद फिर हमने ये देखा कि कनेक्ट कैसे करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो कैसे लेंगे, कॉपी करेंगे, कहाँ से लेंगे, वो मैंने आपको बताया। कनेक्ट का जो कोड है वो आपको समझाया। उसके बाद लास्ट वीडियो में आपको डेटा को मैंने कहा कैसे प्रिंट किया जा सकता है, डिस्प्ले किया जा सकता है लिस्ट बॉक्सेस में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियोस देखे होंगे। तो उसी सीरीज़ में, उसी कनेक्टिविटी के अंदर हम इंसर्ट का कोड देखेंगे आज और डिलीट का कोड देखेंगे। ये दोनों कोडिंग हम देखेंगे, जो दोनों बटन्स हैं, कि इन दोनों बटन्स के अंदर जो कोड हुआ है कि हम इंसर्ट कैसे करेंगे और डिलीट कैसे करेंगे रिकॉर्ड को। तो आइए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के ऊपर और वहाँ देखते हैं इंसर्ट और डिलीट का कोड। तो अभी तक जैसे मैं आपको समझा चुका हूँ कि कनेक्ट कोड हम समझ चुके हैं, रीड जो डेटा है वो कैसे हम प्रिंट कर सकते थे लिस्ट बॉक्सेस में। अब इंसर्ट के ऊपर आएंगे इंशाल्लाह और डिलीट रिकॉर्ड कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटा सा डेमो दे दूं कि हमारे पास ये ऑपरेशन परफॉर्म हो कैसे रहे। कनेक्ट करवाया मैंने, डेटा को रीड किया, रीड करने के बाद हम इंसर्ट करना चाहते हैं। लेट से आईडी है मैंने 15 8 की, एम्प्लॉय का जो नेम है वो मैंने रखा लेट से बिलाल, डिपार्टमेंट लेट से मैंने रखा आपका CS का। ठीक है, इंसर्ट मैंने किया जैसे, तो मुझे कहा, वो मुझे कह रहा है कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। जैसे ही मैंने इंसर्ट किया तो आपके पास ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो भी एम्प्टी हो गए और ये जो आपके पास लिस्ट बॉक्सेस हैं वो भी एम्प्टी करवाया। इसलिए करते हैं ताकि, क्योंकि नई इंसर्शन आ गई, टेबल जो है वो अपडेट हो गया, तो ये जो पुराना डेटा है वो रिमूव होके क्लियर होके डिस्प्ले से बैकएंड पर रहता है। ठीक है, अब दोबारा रीड करेंगे तो हमारे पास देखें हमने ये रो ऐड किया, इसमें 15 बिलाल और CS। इसी तरह आप डिलीट करना चाहें तो भी डिलीट कर सकते हैं। लेट से मैंने जो डिलीट का ऑप्शन लगाया है वो एम्प्लॉय नेम के ऊपर लगाया है, आप चाहें तो आईडी पे लगा सकते हैं, डिपार्टमेंट पे लगा सकते हैं, सो ऑन। सो लेट से मैं बिलाल को डिलीट करना चाहता हूँ, बिलाल, तो मैंने बिलाल लिखा। ठीक है, आईडी और एम्प्लॉय लिखने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल मैंने बड़ा सिंपल सा डिलीट कोड लिखा है, जो क्यूरी है बड़ी सिंपल है कि आपने सिर्फ बाय नेम आपने डिलीट करना है। तो मैंने लिखा और उसने मुझे कहा रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। जैसे हम डिलीट सक्सेसफुल, तो आपके पास जो टेक्स्ट बॉक्स है ये भी एम्प्टी हो जाएगा और जो लिस्ट बॉक्सेस हैं ये भी एम्प्टी। अगेन वही आंसर के, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो टेबल्स हैं उसके अंदर जो डेटा है वो अपडेट हो चुका है। तो अब न्यू डेटा को मैं प्रिंट करूंगा तो ये देख रहे हैं आपके पास वो बिलाल जो है वो डिलीट हो चुका है, वो एंट्री हमारे पास, वो कॉलम जो है वो डिलीट हो चुकी है। तो ये कोड इंसर्ट और डिलीट को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, इंसर्ट के कोड पे बात हैं। इंसर्ट कोड में अब आप देख रहे हैं कि कमांड जो हमारे पास ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है एसक्यूएल कमांड का, वो ऑलरेडी मैं ऊपर ग्लोबली डिफाइन कर चुका हूँ, डिक्लेयर कर चुका हूँ। इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने दो काम किए हैं। नंबर वन, डबल कोटेशन के अंदर यहाँ से लेकर, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेट से मैं इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देता हूँ, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो डबल कोटेशन के अंदर आपके पास ओवरऑल क्यूरी है कि आप क्या क्या इंसर्ट करना चाहते हैं। यहाँ तक आपके पास क्यूरी है नंबर वन। और नंबर टू, कॉमा के बाद आप लोग देख रहे हैं वो कनेक्ट है। कनेक्ट का मतलब जैसे मैंने रीड के अंदर यूज़ किया कि आप कौन से कनेक्शन स्ट्रिंग कनेक्ट करना चाहते हैं, कौन सा डेटाबेस आप कनेक्ट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा वो जो कनेक्ट के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग है वो वाला डेटाबेस, ठीक है, वो जो पाथ है वो वाला डेटाबेस। तो अगेन आपको बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर अगेन मैंने कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है। कंस्ट्रक्टर के अंदर दो पैरामीटर सेंड कर रहे हैं, एक है डबल कोटेशन के अंदर जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है,
इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो दूसरा है वो है आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग, कि आपका डेटाबेस कौन सा है, तो वो मैंने आपको कॉमा करके बता दिया। अब ये डबल कोटेशन जो है इसको समझते हैं। लेट्स सी, जब आप इंसर्ट करते हैं तो इसके लिए जो क्यूरी है वो है इंसर्ट इनटू नेम ऑफ द एम्प्लॉय। तो ये जो दो आपको नज़र आ रहे हैं, इंसर्ट और इनटू, ये कीवर्ड्स हैं। EMP टेबल, नेम ऑफ द टेबल, जैसे मैंने कहा था याद हमेशा आप लोग रखेंगे। अब आपने इंसर्ट किस किस कॉलम में इंसर्शन करनी है, तो वो कॉलम्स नेम्स आपने यहाँ पे पैरेंथेसिस में बता देने हैं। लेट से मेरे पास 3 पैरेंथेसिस में सब में इंसर्शन करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा EMP ID, EMP नेम और EMP डिपार्टमेंट, फिर आपका पैरेंथेसिस जो है क्लोज कर दिया। अब ये नेम जो है वो एग्जैक्टली वही नेम्स हैं जो मैंने डेटाबेस बनाते वक्त कॉलम्स को नेम दिए थे, ठीक है, जब डिज़ाइन कर रहा था। तो मैंने कहा था कि ये आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एग्जैक्ट आपने वहाँ से कॉपी पेस्टिंग करनी है, एग्जैक्ट वही स्पेलिंग आप देंगे। अगर आप थोड़ी सी भी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं या स्पेस आप डालते हैं तो फिर आपका सिंटैक्स प्रॉब्लम आ जाता है। ये करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ है। वैल्यूज़ मतलब अगेन ये हमारे पास, अब आपने ये वैल्यूज़ कहाँ से आएंगे आपके पास, EMP ID इंसर्शन कहाँ करेंगे, मतलब आपका सोर्स क्या होगा। लिस्ट बॉक्स हो सकता है सोर्स, टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है सोर्स, एंड सो ऑन, और जगह से भी हो सकता है। लेट्स सी, तो वैल्यूज़ अगेन इज़ अ कीवर्ड। फिर हमने पैरेंथेसिस स्टार्ट किया, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि आपने स्टार्ट कर देना है सिंगल कोटेशन फिर डबल कोटेशन, ठीक है। और जब आप इसको ख़त्म करेंगे तो डबल कोटेशन एंड सिंगल कोटेशन, तो ये आपके पास एक रिक्वायरमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो आप सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, कंकेटिनेशन, और हमने लिखा टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1, जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस यूज़ किए हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1, 2 और 3। तो इस टेक्स्ट बॉक्सेस की बात हो रही है कि हमारे पास जो एम्प्लॉय ID है वहाँ से डेटा कहाँ से मिलेगा, तो हमने उसको कहा टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 से। इसी तरह आगे मूव करेंगे तो प्लस कंकेटिनेशन यूज़ किया, डबल कोटेशन क्योंकि आखिर में है तो हमने यहाँ पे पहले ख़त्म किया उसको, ठीक है। और फिर उसके बाद सिंगल कोटेशन, मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करता हूँ, सिंगल कोटेशन। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास EMP ID जो है वो तो न्यूमेरिक नंबर है, हम यहाँ से टेक्स्ट सेंड कर रहे हैं, तो फिलहाल प्रॉब्लम तो वो नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई इंटीजर वैल्यू लें। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर इंटीजर x एक वेरिएबल लें और उसमें ऐसा करें कि आप इन 32, 64 जो भी आप जितना भी स्पेस आपको चाहिए, पार्स इज़ फॉर द कन्वर्जन, और उसके बाद आप करें ये कि टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 डॉट टेक्स्ट कर दें, ठीक है। अब ये होगा क्या कि आपके पास जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो चेंज होकर न्यूमेरिक नंबर में आ जाएगी, मतलब इंटीजर में, और आप यहाँ पर x लिख दें, x, ठीक है, इसको रिप्लेस करके x लिख दें। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेट्स सी। लेकिन क्योंकि फ़िलहाल प्रॉब्लम नहीं कर रहा तो मैंने एज इट इज़ रखा है। नेक्स्ट अगर आप देख रहे हैं तो कॉमा लगाया है, लेकिन सिंगल कोटेशन के बाद कॉमा, तो इसी स्टेप को आप कॉपी करके रिपीट करके कर सकते हैं, इसी को पेस्ट कर सकते हैं। अगेन देखिए आपको नज़र आ रहा है सिंगल कॉमा फिर डबल कॉमा, डबल कोटेशन जो है, फिर हमारे पास है कंकेटिनेशन, टेक्स्ट बॉक्स नंबर 2 है, फिर कंकेटिनेशन है, फिर डबल कोटेशन एंड देन सिंगल कोटेशन है, फिर कॉमा एंड सो ऑन। अगर आपके पास 4 कॉलम्स हैं, 5 कॉलम्स हैं, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी पेस्टिंग करनी होती है बार बार। और आखिर में फिर क्या करते हैं कि डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन के बाद ये जो पैरेंथेसिस मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे, उसको आप ख़त्म कर देते हैं। और ये जो आपको यहाँ पर ये डबल कोटेशन नज़र आ रहा है, ये डबल कोटेशन हमने स्टार्ट में दिया था, अगर आप लोगों को याद हो, इंसर्ट से पहले, तो ये यहाँ पे एंड कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को इस क्यूरी की समझ आ गई। क्यूरी के अंदर हमारे पास ये जो सोर्सेज हैं ये कैसे लिखेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन एंड सो ऑन। और फिर कनेक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वाई वी आर यूजिंग कनेक्ट। इसके बाद हम लोग लिखते हैं SQL डेटा रीडर। SQL जो हमारे पास जो डेटा रीडर है उसकी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ताकि हम लोग एग्जीक्यूट करवा सकें कमांड के अंदर जो हम लोग लिख चुके हैं। एग्जीक्यूट करवाने के बाद हमने किया ये कि मैसेज बॉक्स डॉट शो, सिंपल सा मैसेज दिया कि डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली। तो यहाँ तक हमारा कोड था, 3 लाइन का कोड।
अगला कोड अगेन इंपॉर्टेंट है, रीडर डॉट क्लोज। जैसे मैंने रीड रिट्रीव जब हम कर रहे थे, प्रिंट जब हम वैल्यू कर रहे थे, तो रीड जब आपने बनाया तो एट द एंड आप उसको क्लोज करते हैं, क्योंकि आप बाकी जगह ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो रीड को मैंने क्लोज किया, वरना अगर क्लोज नहीं करते फिर आपके पास एक्सेप्शंस क्रिएट होते हैं रनिंग टाइम में। फिर हमने एट द एंड ये अपने लिए कोड लिखा ताकि मेरे लिए आसानी हो। टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2 और टेक्स्ट बॉक्स 3 ये जो है वो एम्प्टी हो गई, लिस्ट बॉक्स 1 एंड सो ऑन ये एम्प्टी हो गई, ठीक है। इनको एम्प्टी इसलिए करवाया क्योंकि जब आपकी नई इंसर्शन होती है तो हमारे पास जो है वो टेबल में अपडेशन हो जाती है, तो मैं चाहता हूँ दोबारा रिट्रीव करें और न्यू वैल्यूज़ के साथ। तो ये कोड के बाद अब वापस आते हैं डिलीट कोड के ऊपर। अब डिलीट कोड भी बड़ा सिंपल है कि कमांड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू उसका जो असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू एंड यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर अगेन हमने डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं क्यूरी एक दी है और क्यूरी के बाद कनेक्ट है, कॉमा कनेक्ट। आई होप आपको लोग नज़र आ रहा है। तो अगेन उसी तरह हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर दो पैरामीटर सेंड कर रहे हैं। फर्स्ट पैरामीटर है डिलीट इज अ कीवर्ड फ्रॉम EMP टेबल, नेम ऑफ द टेबल है ये, वेयर कौन सी वैल्यू मतलब कौन सा आइटम जो है मैंने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आइटम जो वैल्यू है वो है आपका EMP नेम, कौन सा कॉलम से मैंने डिलीशन करनी है, तो वो कॉलम जो है वो पूरे रो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो लेट से मैंने EMP नेम लिया है, आप लोग EMP ID भी ले सकते हैं या आप लोग EMP डिपार्टमेंट भी ले सकते हैं। तो ये किया, तो उससे पहले पैरेंथेसिस स्टार्ट किया, असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर सिंगल कोटेशन, फिर सॉरी सिंगल कोटेशन, फिर डबल कोटेशन, ठीक है। फिर आपके पास कंकेटिनेशन और वो जो सोर्स है कहाँ पर आप लिखेंगे, तो आप जो यहाँ पर लिख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स नंबर 2, क्योंकि वो टेक्स्ट बॉक्स नंबर 2 में है, इसलिए वैसे मैंने यहाँ पे लिखूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा। एंड देन कंकेटिनेशन, डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन, फिर आपके पास ये पैरेंथेसिस को मैंने बंद किया, और ये जो डबल कोटेशन है ये वो हमने स्टार्ट से यहाँ से स्टार्ट किया था, तो ये उसको हम एंड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह अगर आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये कमेंट्स के अंदर मैंने आपको आप लोगों के लिए किया ये है कि लेट से अगर आप लोग आईडी कॉलम आईडी को से आप डिलीशन करना चाहते हैं, उसको रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो वहाँ पे आप कर लें। और अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हैं लिस्ट बॉक्स नंबर 1 से, बजाय मैं टेक्स्ट बॉक्स में लिखूं, मैं चाहता हूं कि लिस्ट बॉक्स 1 या 2 या 3 में से किसी एक आइटम को सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर दूं, तो ये देखिए मैंने उसी बाकी वही कोड है, लेकिन सोर्स की जगह अब मैंने लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम कर दिया। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो EMP नेम कर दें, तो यहाँ पर फिर आपका लिस्ट बॉक्स नंबर 2 आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर EMP ID है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कोड है अगेन SQL डेटा रीडर, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसका जो कमांड के अंदर जो चीज़ें मैंने दी हैं उसको मैंने एग्जीक्यूट करवाया विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूट रीडर फंक्शन, जो बिल्ट इन फंक्शन है, और एट द एंड रीडर को क्लोज कर दिया। और आखिर में एक मैसेज बॉक्स जनरेट किया कि रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुली, और साथ साथ में टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 और लिस्ट 1 और 1 2 3 जो लिस्ट बॉक्सेस हैं उसको क्लियर करवाया। ओके, ये सारा कोड देखने के बाद अब हम इसको लेट से आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं इंसर्ट और डिलीट ये हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लेट से कनेक्ट किया, अकॉर्डिंगली डेटाबेस इज कनेक्टेड, जैसे आपको नज़र आ रहा है। डेटा को रिट्रीव किया, प्रिंट किया, आपको नज़र आ रहा है 1 2 3 एंड सो ऑन। अब लेट सी मैं कुछ इंसर्शन करना चाहता हूँ, रो नंबर 4 ID 4 लेट से। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट आपके पास आ गया नेम, हम रखना चाहते हैं अहमद लेट से। डिपार्टमेंट लेट से आपका मैथ्स कंटिन्यू करते हैं, मैथ्स। इंसर्ट किया डेटा, डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली, रीड किया तो हमारे पास वो डेटा इंसर्ट हो चुका है। लेट से एक और डेटा इसमें इंसर्ट करते हैं, अली, एंड डिपार्टमेंट जो है वो CS कर देते हैं, इसका इंसर्ट करते हैं इसको, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, रीड करते हैं लेट से। तो ये देखें आपके पास 2 एंट्रीज न्यू इंसर्ट हो चुके हैं। अब आते हैं डिलीट वाले ऑप्शन पर। तो डिलीट में जैसे मैंने आपको बताया कि जो टेक्स्ट बॉक्स नंबर 2 है या जो डेटाबेस के अंदर कॉलम नंबर 2 है, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम जो है उसको मैंने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर जैसे मैं दूंगा, लेट से मैं अहमद को डिलीट करना चाहता हूँ, अहमद, तो यहाँ मुझे अहमद लिखूँगा, बाकी टेक्स्ट बॉक्सेस में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक ही सिंपल क्यूरी लगाई है कि हम एक हवाला देंगे और अकॉर्डिंग टू दिस हवाला हमारे पास वो जो रो होगी इंटायर
उसका रिप्रेजेंटेशन उसकी होगी, तो वो पूरा इंटायर रो जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो जैसे मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया, वो कह रहा है कि रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। जैसे ही आपने देखा वो अहमद जो है वो डिलीट हो चुका है। लेट से अली को डिलीट करते हैं। अली जैसे मैंने डिलीट किया, डिलीट सक्सेसफुली, तो अली का डेटा बी अगेन डिलीट हो चुका है। एक और चीज़ मैं इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ। लेट से मैं डिलीट रिकॉर्ड में से अब यहाँ को इसको ख़त्म करके मैं सिलेक्शन के थ्रू करना चाहता हूँ। तो सिलेक्शन में मैंने क्या लिखा, डिलीट फ्रॉम EMP टेबल वेयर EMP ID। अब आईडी के ऊपर हम जा रहे हैं, इससे पहले हम नेम के ऊपर जा रहे थे। अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। और लिस्ट बॉक्स 1 में हम सिलेक्शन करेंगे। सो लेट्स सी, कोड को रन करते हैं। डेटाबेस को कनेक्ट करवाया, जैसे कनेक्ट किया, डेटा को रीड किया। लेट से मैं एंट्री नंबर 3 जो है या 2 जो है उसको डिलीट करना चाहता हूँ। लेट से तो सिलेक्शन में लिस्ट बॉक्स 1 से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ एक टेबल से मैंने सिलेक्शन EMP ID की है, फर्स्ट कॉलम किया है, और हवाला मैंने दिया है लिस्ट बॉक्स नंबर 1। तो जैसे ही मैंने डिलीट किया, वो कह रहे हैं रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। सारे कुछ क्लियर हो गए। दोबारा से जैसे किया तो हमारे पास जो एंट्री रो 2 है वो ओवरऑल डिलीट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इंसर्ट और डिलीट की जो क्यूरीज़ हैं, इसकी जो कोडिंग है, इसकी समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।